समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्या। नमो नमः सतुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, एक श्रावक या श्रमण की अपेक्षा से रोग के प्रतिकार के लिए महामंत्र नमोकार का जाप कितना कार्यकारी है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की। जो नमोकार महामंत्र है, वो नमोकार महामंत्र अगर श्रावक या साधक श्रवण श्रद्धापूर्वक जपता है तो नियम से उसके उस रोग प्रतिकारक या रोग से दूरी के रूप में एक कार्यकारी साधन अवश्य ही बन सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, नमोकार मंत्र, उसकी माला जाप उसी के लिए कार्यकारी हो सकता है जो श्रद्धापूर्वक उसको स्मरण करता है, पढ़ता है। अगर नमोकार मंत्र पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो चाहे श्रमण हो, चाहे साधक क्यों ना हो, वह कभी भी उसके कोई भी कार्य के लिए उपयोगी रूप से या कार्यकारी रूप से सिद्ध नहीं होती। रही अगर रोग विरोधक बात या रोग को दूर आदि करने की बात, तो महामंत्र अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है और उस महामंत्र पर श्रद्धा रखने वाला जीव नियम से अपना कल्याण कर ही लेता है। उसका मात्र रोग विरोधक ही नहीं, रोग प्रतिरोधक ही नहीं, अपितु जैसा वह जीव चाहे वैसा उसको अपने श्रद्धान, विश्वास और उन तद्रूप क्रियाओं के अनुसार सिद्ध अवश्य ही कर सकता है। क्योंकि नमोकार मंत्र को फेरने के अनेक प्रकार, अनेक विधियाँ आगम में आचार्य भगवंतों ने कही है
यथा तथानुपूर्वी है, पश्चातानुपूर्वी है, पूर्वानुपूर्वी है। इसके अलावा भी ओम नमो हरिंताणम, ओम नमो सिद्धाणम करते हुए ओम ह्रीम नमो हरिंताणम का सबका अपना अपना फल भी आचार्य भगवंतों ने कहा है। पर ये सब तभी फल देंगे जब नियम से उन श्रद्धा और विश्वास के साथ उन मंत्रों का जाप आदि किया जाएगा। इसलिए महामंत्र पे श्रद्धान करने वाले, विश्वास करने वाले उस प्रत्येक जीव के लिए, जीवन के प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए कहीं न कहीं ये महामंत्र नमोकार कार्यकारी निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पुणे महाराष्ट्र से चेतन साह ऑडियो मैसेज के रूप में अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चैतन्य शाह बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। गुरुवर, प्रश्न ये है कि कसाय कम तो करना चाहते हैं मगर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्तव्य इसको रोक ही रहे हैं, तो इसका कृपा करके निदान बताइए। कसाय कम करना ये कोई मोक्ष मार्ग पे पहुंचने का या मोक्ष मार्ग में पहुंचने के बाद का कार्य नहीं है। अभी तो एक गृहस्थ को अपनी गृहस्थावस्था से ही इसका अभ्यास प्रतिपल प्रति समय करने की आवश्यकता है। कुछ हद तक गृहस्थ के उन क्रियाकलापों में या जिम्मेदारी कर्तव्यों के कारण से भले ही वह पूर्ण रूप से उन कसायों को समाप्त नहीं कर पा रहा है, जीत नहीं पा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ कसायों को कम नहीं कर सकता। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कसायों को पहले समझना बहुत आवश्यक है। मेरी इस समय पे कौन सी कसाय की परिणति चल रही है, इन चारों कसायों में से ये जीव को अगर थोड़ा सा भी समझ में आने लग जाएगा तो कुछ ना कुछ उसे कम करने का भी प्रयास एक श्रावक अपने गृहस्थ अवस्था में कर्तव्यों का परिपालन करते हुए भी कर सकता है। गृहस्थी के कर्तव्य जिम्मेदारियों को पार करने के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि हर समय उन पूर्ण रूप से कसाय की परिणति से ही युक्त होकर काम करे। कथनचित राग द्वेष के परिणाम वहाँ बनेंगे, पर मुख्य पुरुषार्थ कसायों में यही करना है कि उन कसायों को कम करना है। श्रावकावस्था में राग द्वेष, क्रोधमान, माया, लोभ, हास्यरति ये दूर होने वाले नहीं हैं, 100% समाप्त भी होने वाले नहीं। और श्रावक गृहस्थ क्या, मुनिराजों की भी 100% इन कसायों का विसर्जन नहीं होता। अंतर इतना है, जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो 6 महीने तक चलती है, 6 महीने से अधिक चलती है, उसको कम करते हुए अप्रत्याख्यानावर्णी, अप्रत्याख्यानावर्णी से प्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी से स्वंजलन तक इसे लाने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, ये ही श्रावक अवस्था से ही कार्यकारी उपाय है अपने आप को, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। घर गृहस्थी के कर्तव्य जिम्मेदारी कितनी भी उचित क्यों ना हो, पर ऐसा कहीं भी आगम ग्रंथों में आचार्यों ने भी नहीं लिखा है कि गृहस्थ है तो आप अपनी मर्जी से कषाय करते रहे। ये निर्णय पहले करें कि चाहे श्रावक हो, साधक हो, श्रमण हो, मुनि हो, सबको समय समय पर अपनी कषाय को समझते हुए स्वयं से ही कम करने का उसका परसेंटेज कम करने का प्रयास करना है। माना कि किसी बातों को लेकर 2 घंटे कषाय चल रही है तो 2 घंटे कम 5 मिनट, 2 घंटे कम 10 मिनट, 2 घंटे कम 15 मिनट, ऐसा भी क्रम से हम हफ्ते, 15 दिन, महीने भर में पुरुषार्थ कर पा रहे हैं तो ये भी बाप की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यही पुरुषार्थ कषाय कम करने का कहा जाता है। जो उन कषायों के ड्यूरेशन यानी काल के साथ साथ जो तीव्रता थी, तीव्र 5-10 मिनट में बहुत एकदम से भड़बड़ाहट थी, वो कुछ हद तक कम कर लेना, मतलब समय तो कम करना ही करना। उसके अलावा जो इंटेंसिटी, तीव्रता थी,
उसमें भी कुछ गिरावट लाने से आप अपनी कसायों को गृहस्थ अवस्था में भी बिल्कुल कम कर सकते हैं। ये सोचकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। जिम्मेदारियां है, कर्तव्य है, कर्तव्यों का पालन मात्र और मात्र कर्तव्य के रूप में ही करें। अगर कर्तृत्व भाव लेकर वहाँ कोई भी जिम्मेदारी का पालन किया जाएगा तो आप कभी भी कसायों को छोड़ नहीं सकते, कसायों को कम नहीं कर सकते। इसलिए कर्तव्यों का पालन करते हुए कसायों को अगर एक गृहस्थ कम करना चाहता है तो उन कर्तव्यों को मात्र अपना कर्तव्य जिम्मेदारी माने। कर्तृत्व भाव आपको कसाय ही उत्पन्न कराने के लिए निमित्त होगा, कर्तृत्व भाव से नहीं। कर्तव्य भावों से कार्य करे, जीवन गृहस्थी आपकी सुख में हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाज। नागपुर महाराष्ट्र से पिंकी पहाड़िया अगले समीचीन विकल्प के लिए। धरती अंबर गूंजे जय घोष के नारों से, वंदन उन्हें करती हूँ श्रद्धा के उपहारों से। त्रय मुनिराजों को विनय पूर्वक वंदन करते हुए मैं आज के सवाल पूछ रही हूँ। महाराज जी, सब बोलते हैं गृहस्थी में कि सबको खुश रखो, सब गृहिणी का कर्तव्य है, सबको खुश रखना चाहिए, लेकिन थिंकर कहते हैं कि पहले स्वयं खुश रहो फिर दूसरे खुश रहेंगे। तो क्या दूसरे की खुशी से पहले स्वयं की खुशी के बारे में सोचना क्या हमारा स्वार्थी हो जाना नहीं? नमोस्तु महाराज। हम पहली बात तो ये समझना कि स्वयं खुश होने का मतलब अपनी स्वार्थों की पुष्टि कर लेना सर्वथा नहीं। खुश रहना और अपनी स्वार्थ की पुष्टि कर लेना, अपने आप को स्वार्थी बना लेना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा कि हमें किन कारणों से, क्या किन निमित्तों से खुशियाँ मिल सकती है। अगर हमें दूसरों को खुश करने में खुशियाँ मिल रही है, दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने में खुशियाँ मिल रही है, तो यहाँ किसी भी प्रकार से हम स्वार्थी नहीं कहलाएंगे। तो स्वार्थ का मतलब अपनी सर्वथा इच्छाओं की पूर्ति करना है, और खुश होने का मतलब स्वार्थी होना ये आवश्यक नहीं है। कई बार निस्वार्थ भावना से किए गए कई सारे ऐसे कार्य हैं जो व्यक्तियों को खुशी देने के लिए निमित्त बन सकते। जैसे किन्हीं मुनिराज को आप आहार कराना चाहते हैं और मुनिराज को आहार करते समय आप ही दुखी है, उदास है, अरे यार क्यों कराना है, अब हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर किसी प्रकार से उनके अच्छे आहार करा ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ जैसे स्वयं खुश होकर उनको खुश करने के लिए निमित्त बनने की बात कही है, वहाँ यही विवेक रखने की आवश्यकता है। वहाँ मुनिराज के आहार कराने में आपका क्या स्वार्थ है, ठीक है, हम पड़घान मिले, ये भावना है, ये इच्छा है, वो पूरी भी हो जाए, पर इसको मात्र हम अपने स्वार्थ की पुष्टि नहीं। अगर खुश रहने का अर्थ आप अपने इंद्रिय विषयों की पुष्टि मान रहे हैं या अपना जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को खुश करने की बात कह रहे हैं, तो वहाँ तो बात गलत है। पर सामान्य रूप से हमें ये निर्णय करना है कि हम किन बातों को लेकर खुश हो सकते हैं। मात्र अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अगर खुश होना माना जा रहा है तो ये सही मायने में खुश होना नहीं है। ये तो मिनटों की खुशियाँ है, मिनटों में बदल जाती है। जो एक सुखद अंतरंग में अनुभूति है, कार्य करने पर मुझे मिलने वाला एक सेटिस्फेक्शन है, सही मायने में वही सेटिस्फैक्शन अंतरंग की खुशी हो सकती है। इंद्रिय सुख अलग है, इच्छाओं की पूर्ति करना अलग है, स्वार्थ पुष्ट होना अलग है, ये और इंटरनल जो सेटिस्फैक्शन है वो अलग है। ये जो कहा जाता है कि पहले अपने आप को खुश करे और फिर दूसरों को खुश करने का प्रयास करे, वहाँ उद्देश्य अभिप्राय यही है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके लिए मुझे आत्मविश्वास के साथ मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, इस काम करने से मुझे सेटिस्फैक्शन, आनंद, खुशी मिल रही है, तो वह कार्यकारी है, अन्यथा फिर स्वार्थी होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए मात्र अपने विषय भोगों की
प्राप्ति के लिए कोई कार्य ना करे, अपितु इंटरनल सेटिस्फैक्शन उस कार्य करने पर, चाहे दूसरे को खुश करने के लिए निमित्त से हो, दूसरों की व्यवस्था बनाने के निमित्त से क्यों ना हो, वही सही मायने में खुश रखने का या खुश बनाने का अपने आप को साधन हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखने के लिए आता है, दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ विशेष गेस्ट आने पर हमें खुशियाँ होती है, तो वहाँ आपकी मात्र इच्छा की या भूख प्यास की भोगों की पूर्ति नहीं हुई, पर वहाँ एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन है। चलो मायके से कोई आया है, मुनिराज जैसे अतिथि आए हैं, तो वो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन जहाँ है, सही मायने में वही खुशी है। और उन्हीं खुशी के लिए दूसरों के लिए सुख देना, दूसरों के लिए अच्छा करना, ये कहा जाता है। अगर करणानियों के अपेक्षा से इस विषय को समझे तो सातावेदनी के कारणों में भी आचार्य भगवंतों ने कहा है कि दूसरों पर अनुकंपा, दया, दूसरों के लिए सुख के साधन, उनकी व्यवस्था आदि करने से रिटर्न में हमें सातावेदनी मिलेगा, और वह सातावेदनी ही हमें सुख देने का, कथनचित खुशियाँ देने का भी कारण बन सकता है। पर इंद्रिय सुख और खुशियों में अंतर करते हुए ही इसको बहुत विवेकपूर्वक समझे, यही आपके लिए सम्यक समय। रश्मि पाटनी, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। अब दे दो सम्यक ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। त्रय मुनिराजों के श्री चरणों में सत सत नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री मम्मी जी हमेशा कहते हैं कि अनर्थ दंड से बचो, अनर्थ दंड से बचो। तो मुनिश्री अनर्थ दंड किसे कहते हैं और हम रोज के जीवन में अनर्थ दंड से कैसे बचे, समाधान कीजिए। नमोस्तु मुनिश्री। कुछ कार्य अर्थ यानी प्रयोजन से होते हैं, जिसके पीछे कुछ योग्य उद्देश्य, योग्य मोटिव होता है। और जहाँ कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन सही नहीं है, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी प्रयोजन, बिना किसी अर्थ के जो कार्य किया जाता है वह अनर्थ रूप कहा जाता है, निरर्थक कहा जाता है। और उस अनर्थ रूप क्रियाओं को जो विपरीत मन वचन काय के निमित्त से किया जाता है, उसे अनर्थ दंड के रूप में कहा जाता है। जो 3 योग है उनका अगर दुरुपयोग किया जा रहा है, विपरीत रूप से प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे दंड कहा जाता है। और अनर्थ यानी निष्प्रयोजन रूप से अपने मन वचन काय का प्रयोग करना, उसे आगम में अनर्थ दंड कहा है। और इस अनर्थ दंड से हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत विवेकपूर्वक बच सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ आज श्रावक विशेष करके अगर इतना भी निर्णय कर ले कि मैं अनर्थ दंड से बचूँ, तो बहुत सारे पापों से वह अपने आप को बचा सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे कार्य दिन भर की चर्या में वो करता है जिसका कोई सेंस नहीं होता, कोई मोटिव नहीं होता। जैसे मंदिर में बैठे बैठे ही चटाई से खेल रहे हैं, खेलते खेलते चटाई टूट गई, एक एक धागे निकलते गए, ज़मीन पे बैठे चटाई नहीं है तो ज़मीन को ही कुरेद रहे हैं, खड़े खड़े ही ज़मीन को कुरेद रहे हैं। तो जो भी इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है वह अनर्थ दंड कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपितु इसके आगम में और भी बहुत सारे डिटेल में भेद किए हैं। दूसरों को मिथ्या उपदेश देना, दिन भर बक 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 करते रहना, ये भी एक प्रकार का अनर्थ दंड कहा है। ऐसे भी श्रावक देखने के लिए मिलते हैं जिनको अधिक से अधिक समय उस विकथाओं में लगाते हैं। कहीं भोजन कथा, चोर कथा आदि ने विकथाओं के माध्यम से जो अनावश्यक रूप से वचन योग का प्रयोग किया जा रहा है, वचन योग का दुरुपयोग किया, दंड कहलाएगा। और कोई उसका प्रयोजन नहीं है, ना उससे कोई धर्म से संबंधित है, किसी के जीवन आदि को या किसी प्रकार से कुछ अच्छाई के लिए हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है, तो वह वचन से होने वाला अनर्थ दंड कहा जाता है। इतना ही नहीं, और भी मन में भी जो किसी के बारे में सोचना है, मैं उसको ऐसे समझा दूंगा, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, ये मन का दंड हुआ, मतलब मन का दुरुपयोग हुआ, मन योग का। तो कहीं ना कहीं वह आपके लिए पुनः उस
अनर्थ दंड के रूप में ही पहुंचाने के लिए कारण करता चलता है। हिंसा दान नाम का भी एक अनर्थ दंड आगम में कहा है जिससे हिंसा हो सकती है। ऐसी हिंसक सामग्री का आदान प्रदान कर लेना, दूसरों को पाप के लिए उपदेशित कर लेना कि तुम ऐसा व्यापार करो, वहाँ उसको ऐसी गाली सुना देना, उसको ऐसा समझा देना, ये पापोपदेश हो, हिंसा दान हो, ये सभी पूर्ण रूप से अनर्थ दंड के रूप में कहा है, जिसका श्रावक के लिए जीवन के दिन भर में कोई काम नहीं है, पर फिर भी व्यर्थ का उपदेश बातों में अपने वचनों को मन में गलत सोचने से, जैसे हिंसा के साधन है, माचिस है, अब पता नहीं सामने वाला क्या कर लेगा, उस माचिस को जलाते हुए सिगरेट भी जला सकता है, दूसरों के घर मकान भी जला सकता है। तो हिंसा दान भी अनर्थ दंड है, पापोपदेश अनर्थ दंड है, मिथ्योपदेश, ये सभी अनावश्यक रूप से जो किया जा रहा है उससे बचना ही, उस अनर्थ दंड से बचना ये कहा जा सकता है। इसलिए जैसे वर्तमान में उस घास में टहलने की बात कही जाती है, आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए बैठे बैठे नाखून को घिसने की बात कही जाती है, तो ये सब कुछ अनावश्यक रूप से किया जाने वाला अनर्थ दंड है। उसमें जितनी गिरावट होगी उतनी ही बढ़ोतरी आपके पुण्य में होने की संभावना है। इसीलिए बुजुर्ग लोग बार बार कहते हैं कम से कम कुछ नहीं कर रहे हो तो अनर्थ दंड से बचो। अनावश्यक मन, अनावश्यक वचन और अनावश्यक काय की क्रियाओं से, निरर्थक होने वाली क्रियाओं से बचेंगे तो नियम से आप अनर्थ दंड से बचने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गुंजन ठोलिया, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि रक्षाबंधन क्या है? क्या ये सिर्फ भाई बहन की रक्षा करने का पर्व है? आजकल ये भी देखा जाता है कि बहुत से लोग महाराज जी की पीछी को राखी बांध के रक्षाबंधन मनाते हैं, ये किस हद तक उचित है? शंका का समाधान कीजिए महाराज जी। नमोस्तु। सही मायने में रक्षाबंधन पर्व मात्र भाई बहन के संबंध का या एक दूसरे के कलावे पर राखी बांधकर गिफ्ट लेने का त्यौहार नहीं है। ये एक वात्सल्य पर्व है जहाँ धर्म और धर्मात्मा ने उस धर्म की रक्षा के लिए किए गए संकल्प रूप रक्षा सूत्र बांधने की ये व्यवस्था हमारे जिनागम में कही है। किंचित भी मात्र भाई बहन ही नहीं, मित्र मित्र, पति पत्नी भी एक दूसरे को रक्षाबंधन के रूप में रक्षा सूत्र बांधते हैं। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का नाम बदलते बदलते राखी पूर्णिमा हुआ। पूर्णिमा का दिन था, रक्षा सूत्र के जगह राखी आ गई। आज तो हज़ारों की और पता नहीं कितनी बड़ी कीमती राखियाँ हो गई। जैसा गिफ्ट मिलता है वैसी राखी भी चूज़ की जाती है। तो ये आगम में रक्षाबंधन का पर्व है, राखी पूर्णिमा का, भाई बहन के त्यौहार का बनाया गया वर्तमान में बिगड़ा हुआ स्वरूप कहा जा सकता है। इसलिए रक्षा धर्म की करने का संकल्प जहाँ होता है वह रक्षाबंधन पर्व कहलाता है। उसकी बहुत बड़ी कथा आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन में आपको सुनने में मिलेगी। मुनिराजों पर 701 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था और उस श्रावण पूर्णिमा के दिन वो उपसर्ग दूर हुआ था। और उपसर्ग दूर हुआ, किन्हीं एक श्रावकों ने उन 701 मुनिराजों के आहार निर्विघ्नता से करवाए और उन्होंने धर्मात्मा की सुरक्षा की। इसलिए अन्य धर्मात्माओं ने उनके लिए और उन्होंने परस्पर में दूसरों के लिए रक्षा सूत्र बांधते हुए ये संकल्प किया कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, आप हमारे भी धर्म की रक्षा करना। इस प्रकार से संकल्प से युक्त होते हुए ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। वर्तमान में तो बहुत सारी विपरीतताएं देखने के लिए मिल रही है। महाराज के मुनिराजों के पिच्छी ही नहीं, कमंडल ही नहीं, टेबल पाटा जो उपलब्ध होता है उन सबको रक्षा सूत्र और राखी बांधने का पुरुषार्थ किया जाता है। इतना ही नहीं, मंदिरों को तो 2-3 दिन तक उनके दरवाजे ताले और पता नहीं कहाँ कहाँ वो रक्षा सूत्र और राखियाँ बांधकर अपने
अपना पागलपन दिखाने का प्रयास श्रावक करते हैं। रक्षा सूत्र बांधने से किसी भी प्रकार से रक्षाबंधन नहीं होता अगर हृदय में संकल्प नहीं है कि मैं धर्म, धर्मात्मा, सच्चे देवशास्त्र, गुरु और आयतनों की रक्षा कर पाऊँ। मात्र साल भर में एक दिन तुम्हें मंदिर की रक्षा की, धर्म की और मुनिराजों की याद आती है, बाकी 364 दिन मुनिराजों के साथ क्या हो रहा है, कितने एक्सीडेंट के माध्यम से क्या स्थितियां बन रही है, हमारे हाथ से तीर्थ क्षेत्र छूटते जा रहे हैं, उसका बिल्कुल विकल्प नहीं है। बस एक दिन सबको भूत चढ़ता है कि मैं राखी बांध लूँ, रक्षा सूत्र बांध लूँ। ये किसी प्रकार से रक्षा बंधन का स्वरूप है ही नहीं है। कायदे से रक्षा सूत्र तो उन्हीं को बांधना चाहिए जो परस्पर में ये संकल्प करता है कि मैं धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ और आप धर्मात्मा हैं तो आपकी भी रक्षा करूँगा। ये संकल्प पूर्वक ही काम होना चाहिए। ये पिच्छी कमंडल को और टेबल को बांधने की परंपरा मुझे तो समझ में नहीं आती कब से और किन कारणों से प्रारंभ हुई है। और क्या पिच्छी को सूत्र बांधने से आपका रक्षाबंधन मनाना काम हो जाएगा? किसी प्रकार से ये क्रिया आगम में, ग्रंथों में नहीं लिखी। ये वर्तमान में बनती बनती बिगड़ती हुई व्यवस्थाएं देखने के लिए हमें मिल रही है। पिच्छी पे राखी बांधने से क्या आपकी भी रक्षा करेंगे? तुम तो 365 दिन में मात्र एक दिन आके उनसे श्रीफल चढ़ा के पिच्छी पे राखी बांधने के लिए लड़ जरूर रहे हो, पर ये कभी संकल्प आपने नहीं किया कि मुनिराज जी 365 दिन में से 10 दिन में आपका विहार कराऊंगा, 15 दिन आपके यहाँ आके चौका लगाऊंगा, 20 दिन आपके लिए वैयावृत्ति करने के लिए पहुंचूंगा। ये संकल्प किए बिना मात्र राखी बांधने के लिए, रक्षा सूत्र पिच्छी पे बांधने के लिए होड़ लगना, पैसे दे देना या स्पर्धा करना, लड़ना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। और अगर आगम की बात करें तो आगम में ये पिच्छी को राखी बांधने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं कही गई है। मात्र रक्षा धर्म और धर्मात्मा की संकल्प पूर्वक होनी चाहिए। सूत्र बांधने से रक्षाबंधन नहीं होता। जैसे कहने में आता है बेल्ट बांधने से वह दोस्त नहीं होता, दोस्त तो दिल से होता है। ऐसे ही राखी बांधने से ही, रक्षा सूत्र बांधने से ही धर्म की या आपका रक्षाबंधन नहीं होता। धर्म की, धर्मात्मा की रक्षा करने का संकल्प करने से ही सही मायने में वह रक्षाबंधन कहलाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस, डोन कावकर, औरंगाबाद।